कॉस्ट ऑफ लिविंग सर हमेशा ही ऊपर जाएगी। वो हाँ जी। आप कहीं पे भी देख लो वो नीचे नहीं आती। हाँ जी। जैसे घर कभी सस्ते नहीं होते। हाँ जी। तो लोग बोलते हैं भाई ये घर टाइम सही है कि नहीं लेने का। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं। जब हमने पहला घर लिया तब हम दोनों ही शायद इस बिजनेस में नहीं थे। यहाँ भैया ने भी जब पहला घर लिया, भैया भी मोर्गेज एडवाइजर नहीं थे। बट लेकिन वो प्राइस नहीं मिलेगा सर कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। हम एग्जिस्टिंग घर पे जहाँ पे अभी हैं उसकी वैल्यू हमने 8 साल पहले लिया था। हाँ जी। उसकी वैल्यू अब ज़्यादा है। हाँ जी। तो अगर आप खरीद सकते हो तो यही बेस्ट टाइम है खरीदने का। आप चाहे वो उसकी मेरी बायस्ड एडवाइस समझो या कुछ भी समझो, घर के पैसे कभी कम नहीं होंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, लॉन्ग रन में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एज एन इमिग्रेंट हम लोग कोई भी कंट्री में जाते हैं, इंटेंट क्या होता है? हमारा एक ही इंटेंट होता है, पैसे कमाने हैं। अगर हमारी शादी हो जाती है तो फैमिली को अच्छा सपोर्ट देना है, बच्चे अच्छे से लाइफस्टाइल मिल जाए, एक वो कल्चरल माहौल भी दे दें जो कि सब क्राइस्टचर्च में है अभी। हाँ जी। और कमिंग बैक टू आपने जो पूछा था फर्स्ट होम बायर के लिए कि और क्या ज़रूरी होता है, मैं बोलूँगा अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल सोच के आप अपने उस एरिया में घर लीजिए। ਕਿਉਰਾ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ एवरीवन ਇਨ ਗਰੋ ਵਿਦ ਅਮਿਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਿਤ ਸੰਗਰੋਹਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਏ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਐਂਡ फाइनेंस एज वेल। सो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने SKM तो संदीप खन्ना जी और उनके साथ उनके मित्र हितेश शर्मा जी। सो लेट्स वेलकम टू देम। हाँ जी हितेश जी और संदीप खन्ना जी, कैसे हो? नमस्ते, बहुत बढ़िया अमित जी। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत आपका बहुत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। और हितेश भाई कैसे हो? थैंक यू जी, सत श्री अकाल, नमस्ते सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਇਟਸ ਐਨ ਆਨਰ ਐਂਡ ਯੂ نو ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ ਟੂ ਦ ਯੂ نو ਟੂ ਦ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਐਂਡ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। नो थैंक यू सो मच। ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਬੀ ਅਨੈਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸੋ ਇਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਫॉर एवरीवन। ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇੱਕ ਸਰਾਹਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अगर जे गल करिए संदीप खन्ना भाई जी, आप SKM स्टार्टअप कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? बस सर राइट प्लेस राइट टाइम बोलना चाहिए और थोड़ी किस्मत, आई विल से फेट प्लेज अ बिग रोल। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क कम्स लेटर, बट आई वाज इन द बैंक। जैसे मैं BNZ बैंक में जॉब करता था, फिर एवरीवन नोज 3 साल में ऑलमोस्ट वहाँ था। काफ़ी सक्सेसफुल बैंकर था, काफ़ी अवार्ड्स मिले थे मुझे बैंक में, स्पेशली फर्स्ट होम बायर्स में हमने काफ़ी मदद की थी। वहाँ से काफ़ी कम्युनिटी में नाम हो गया था। देन एवरीवन नोज नेथन, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भैया आप मेरे साथ काम करो आके, क्योंकि बैंक में भी हम लोग सुबह, वैसे तो मैं 5:30-6 बजे सुबह शुरू कर देता था काम। ओके। बट वो बोलते थे कि भैया वाई लाइक इतना टाइम आप यहाँ लगा रहे हो, सैलरी तो उतनी मिलनी है, हाँ जी। वाई नॉट स्टार्ट बिजनेस एंड जॉइन अस। सो फिर हमने नेथन को मैंने ज्वाइन किया था। फिर काफ़ी उसने पुश किया, काफ़ी इनक्रेज किया, मैं बोलूँगा उसने काफ़ी इनक्रेज किया कि करो, इट्स गुड टू बी ऑन योर ओन। एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन एंड वर्क विथ नेथन फॉर ऑलमोस्ट 7-8 months 9 months। हाँ जी। एंड देन आई स्लोली थिंग्स डिडंट वर्क आउट, सो मैंने खुद का अपना शुरू किया। घर से काम करता था मैं पहले। हाँ जी। एंड वी जस्ट रिसेंटली 2 साल से ऑलमोस्ट ऑफिस है हम लोगों का। हाँ जी। अगर मतलब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ दैट्स स्टार्टिंग टाइम एंड राइट नाउ, ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ अगर जे एज ए न्यू कमर्स देखिए, हमने जब शुरू किया था फर्स्टली उस वक्त भी बैंक में लोग एज ए मॉर्गेज एडवाइज़र आपको कोई ना कोई मेंटोरशिप चाहिए थे, या फिर आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था। इवन अगर मैं खुद भी शुरू करना चाहता तो हो सकता था, क्योंकि मेरा बैंकिंग एज 3 साल का था। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को, जैसे कभी ऑलमोस्ट कोई भी आता है बोलते हैं ही इज़ नॉट वर्किंग इन अ बैंक एज ए लेंडर, ऐसे जिसको लेंडिंग के एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको ऐसे मॉर्गेज एडवाइज़र शुरू करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उनको एक मेंटोर चाहिए
who can mentor them at least for 1 year, 2 years. उनको कुछ डील सबमिट करनी होगी, then the banks will start accrediting them. कुछ बैंक्स अभी accredit कर भी नहीं रहे हैं नए mortgage advisors को, unless they have a banking experience. तो अब काफ़ी ज़्यादा challenges आएंगे अगर आप बिल्कुल नए हो. अगर आप अमित जी आप अगर if you are working in a bank and then you want to come and start your own company, then it is slightly much more easy compared to not working in a bank. Yeah, that's really good because you already have financial. Yeah, you already have that bank. क्योंकि देखो एक कोर्स होता है हम लोगों का लेवल 5 का फाइनेंशियल एडवाइजर का, जो कि कोई भी कर सकते हैं. वो आप कोर्स करने के बाद आपको एक मेंटोर चाहिए ही चाहिए. यू हैव टू वर्क विद समवन आइदर अ मॉर्गेज एडवाइजर और इन अ बैंक टू गेट इनटू स्टार्ट योर ओन थिंग. Yeah, that's really good. So as a हितेश शर्मा भाई जी, आप ने तो जैसे मैं अभी भी जानता हूँ, इफ़ वी स्टार्ट विद होली जी, आप मतलब होली लेके आए क्राइस्ट चर्च में और होली को बिल्डअप किया इस कम्युनिटी में, स्पेशली इन न्यूजीलैंड. सो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट दैट लिटिल बिट? Yeah, absolutely. I think Holi is, actually भैया का ब्रेन चाइल्ड था वो. हाँ जी. मेरा एग्जीक्यूशन जरूर रहा होगा हमारा इकट्ठे उसके अंदर, बट एक्चुअली वो आइडिया भैया का ही था. हाँ जी. और भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हमने इंडिया से जुड़े हुए या भारत से जुड़े हुए क्राइस्ट चर्च में करे, चाहे वो फेस्टिवल के रूप में हो, चाहे वो कम्युनिटी इंगेजमेंट के रूप में हो, उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो इंटेंट और इंस्पिरेशन वो एक्चुअली भैया से आती है. और भैया और मेरी दोस्ती 13-14 साल ऑलमोस्ट हो गए अब. तो इट फील्स नेचुरल, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज. जो हमारा इंटेंट हमेशा रहता है टू सपोर्ट द कम्युनिटी इनिशिएटिव्स. तो होली भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद आई थिंक मोराल बहुत डाउन था क्राइस्ट चर्च में, चाहे वो अपनी कम्युनिटी का हो, चाहे वो वाइडर कम्युनिटीज़ का हो. तो हम यही सोच रहे थे एक दिन कि हमें जो पता है उससे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि थोड़ी मुस्कान या खुशी लोगों की ज़िंदगी में लाई जाए. उस टाइम कोई रिसोर्सेज नहीं थे, हमको इतने लोग जानते नहीं थे. ऑफ कोर्स पैसे भी चाहिए होते हैं सब करने के लिए. बस उसी इंटेंट से हमने स्टार्ट किया, बट लेकिन इंटेंट अच्छा था. हाँ जी. तो पहले साल में पैलेट पवेलियन ने हमें जगह दी, क्योंकि पहले साल तो कोई जगह भी नहीं दे रहा था. बस जब हमने एक बार सक्सेसफुली वो इवेंट कर लिया, पहले इवेंट में मेरे ख्याल से 1500 लोग आए थे. 1500 लोग. कहाँ पे हुआ था सर? क्राउन प्लाजा की साइट, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं. वुडन आर्क बने हुए जो. हाँ जी, हाँ जी. वुडन आर्क. हाँ जी, हाँ जी. वहाँ पे तो वो क्राउन प्लाजा की बिल्डिंग हुआ विक्टोरिया पार्क को, छोटा सा विक्टोरिया स्क्वायर के जस्ट ऑपोजिट. हाँ जी, हाँ जी. तो वहाँ पे क्राउन प्लाजा जब वो टूटा, उसके बाद पैलेट पवेलियन करके एक टेम्परेरी वेन्यू था जो पैलेट से बना हुआ था. तो उन्होंने हमें जगह दी. आई रिमेंबर हमने 23 मार्च वॉज द फर्स्ट इवेंट. 1500 लोग आए थे. एंड देन द ईयर बिफोर कोविड in Hagley Park, fast forward, we had up to 15,000 people here, those who attended. And then we have done a lot of initiatives with Westpac Rescue Helicopter Trust in terms of flying the helicopter over public and नहीं, to be honest, मैं भी जब भी होली पे गए और ज्वाइन किया और आपसे मिले, और that was a really really good event to be honest. और उसकी हाइप हम लोगों में तो है ही है एज ए नॉर्थ इंडियन पीपल. उसके साथ साथ अगर लोकल कम्युनिटी में अगर बात की जाए तो उनमें भी एक कलर की हाइप बनना बहुत अच्छी बात है. लोग बहुत पसंद करते हैं. दैट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर एज ए इंडियन एज वेल. इट्स रियली गुड. एंड बहुत अच्छा टाइम था जब आपने स्टार्ट किया. मेरी अभी अगर अपनी टीम वर्क मेट से बात होती है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्टेड ए वैसाखी वी कॉल यू एंड यू सेड नहीं कोई बात नहीं, दैट्स गोना बी रियली गुड. एंड आपने हमारी एक बाइट चलाई थी और वो ऐसे रियली गुड टू बी ऑनेस्ट. और उससे भी बड़ी बात है, पीपल जो हमारी कम्युनिटी से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, और जो दूसरी कम्युनिटी में एक मैसेज जाता है, और स्पेशली हमारे इवेंट्स का, हमारे कल्चर का, सो वी ग्रो टुगेदर. अब बहुत वैलिड पॉइंट बोल रहे हो सर. मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स फैक्ट चेक, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. एज ए इंडियन कम्युनिटी, सिर्फ इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आई बिलीव फ्रॉम द फैक्ट्स दैट वी कंट्रीब्यूट अराउंड $10 billion ऑफ रेवेन्यू टू द इकोनॉमी इन न्यूजीलैंड. बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता. $10 billion a year. हाँ जी, बहुत बड़ा फिगर है. और इससे मतलब एक आने वाला टाइम भी अगर देखा जाए संदीप भाई जी, वो भी पिक्चर क्लियर हो रही है कि हम लोगों की जो वैल्यू है
और Yeah. हाँ वो मतलब कहीं ना कहीं जाके चाहे वो रिलेटेड टू टैक्स है वो कहीं ना कहीं जाके नंबर्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट आ रहा है. And that's what it's like. We have to add value to the economy and the communities. और जो कि इंडियन कम्युनिटी अच्छे से कर रही है. जैसे हितेश ने बोला कि 10 बिलियन इज नॉट, जैसे आप भी बोल रहे हो, 10 बिलियन इज a huge number. Yes. क्योंकि इंडियन कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है न्यूजीलैंड इकोनॉमी को. So it's a really good value added. हाँ जी, बहुत बहुत बड़ा पॉइंट है. और संदीप भाई जी इसके साथ ही अगर बात की जाए अगर हम अपनी ऑडियंस के हिसाब से ही अगर बात की जाए तो फर्स्ट होम बायर कहाँ पे जाके फिट होता है एंड व्हाट्स देयर रिक्वायरमेंट एज पर द रूल रेगुलेशन नाउ और बैंक के हिसाब से अगर हम बात की जाए तो फर्स्ट होम बायर यूजली देखिए सबकी एस्पिरेशन होती है. जब फर्स्ट होम बायर जब हमारे पास आते हैं, यूजली सब जो रेंट कर रहे हैं अभी फर्स्ट होम बायर्स, द रेंट इज़ अराउंड 550 600 मे बी 650 मैक्सिमम रेंट दे रहे होते हैं. सबको सबसे बड़ा रहता है, चैलेंज रहता है कि हमारे पास डिपॉजिट इनफ है क्या. दैट्स विच इज़ द बिगेस्ट चैलेंज Yes. फॉर एनी फर्स्ट होम बायर्स. तो आज की डेट में आप 5% ऑनवर्ड से लेके 20-30 जितना चाहे कर सकते हो. तो आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट हेजिटेट. अगर आपके पास 5% भी डिपॉजिट है और 5% नहीं भी है, लेकिन आप 5% कहीं से अरेंज कर सकते हो, जैसे गिफ्ट फ्रॉम फैमिली या कुछ इस तरह से, देन प्लीज़ कॉन्टेक्ट समवन आइदर योर बैंक और मॉर्गेज एडवाइजर्स टू जस्ट सी वेयर यू स्टैंड. सो हमने कई बार ऐसी कॉन्वर्सेशन किए कि जैसे हम टैक्सी में किसी से जा रहे हैं, उनसे बात हो गई, अरे मेरे को नहीं पता था मैं ले सकता हूँ, हाँ जी. एंड वी गॉट देम देयर हाउस. हाँ नहीं बिल्कुल सही बात बोली आपने कि सम पीपल डोंट नो अबाउट देयर हाँ. थिंग्स दे कैन बी अचीव और नॉट. यस, तो आप हेसिटेट मत करो. आप आई विल सजेस्ट कि प्लीज टॉक टू द बैंक, टॉक टू योर मॉर्गेज एडवाइजर, एनीवन यू नो, रादर देन टॉकिंग टू 10 डिफरेंट पीपल, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबके फाइनेंशियल अलग होते हैं. तो और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बात करोगे तो आपको कुछ पैसे देने हैं. आप कभी फ़ोन करके टाइम लेके आ जाओ, टेक्स्ट कर लो टाइम लेने के लिए कि जस्ट मुझे बताओ वेयर डू आई स्टैंड. Yes. सो 5%, 10%, 15% आपका जो भी डिपॉजिट, जस्ट टॉक टू अस. एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन. जैसे आपने बताया, आपने पूछा कि कहाँ से जर्नी शुरू करनी है. डिपॉजिट एक Yes. चीज़ है. अगर आपका डिपॉजिट है, फिर हम अफोर्डेबिलिटी देखते हैं. अगर आप फुल टाइम जॉब पे हो तो एज लॉन्ग आप जॉब में मोर देन 2-3 मंथ्स हो, तो देन ऑल्सो यू कैन टॉक टू अस. कई लोग कमिंग बैक टू सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है. यस. कई लोग जैसे बिजनेस नया शुरू करते हैं, जैसे अगर आप कोई ये है शेफ है हाँ जी. और वो पहले जॉब कर रहा था और अब उसने रेस्टोरेंट ले लिया. Even those people, if they are in the same industry and they started their restaurant, Yes. they can also come and talk to us about whether they can buy or not buy a house. हाँ So जी. we can put them in the right place. So first होम बायर, वही मैं बोलूँगा, सबसे पहले तो अपने मॉर्गेज एडवाइस से बात करो. डिपॉजिट जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, I think everyone can afford. Yeah, no, it's really good information about that. Like they can choose the pathway to go on the house first. Yeah. अगर बात की जाए, if they know the process, that's the main thing. Yes. क्योंकि फर्स्ट होम बायर का पहला घर होता है एंड दे डोंट नो अबाउट मोस्ट ऑफ थिंग अबाउट द फाइनेंशियल. और अगर उनको इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, then they can be grow up and they also can be like think about the more investment as well. इन्वेस्टर पीपल, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, अगर पहला घर किसी ने ले लिया 1-2 साल लेने के बाद, जैसे हम लोग एज ए इंडियन लोग करते हैं कि देन वी थिंक अबाउट द सेकंड. नेक्स्ट और फर्स्ट होम बायर के आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि आप ये मत, मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि पहला घर जरूरी नहीं आपको बहुत बड़ा ही लेना है. आपकी लेने को आप 8 लाख का ले लो, 7 लाख का ले, जितना 1 मिलियन का ले लो, पे आपको करना है, बैंक ने सिर्फ इंटरेस्ट कमाना है. Yes. So just get your facts checked with your mortgage advisor or the bank, and then decide whether you want to build a house, how much you want to spend on a house, do your numbers. क्योंकि आप आज की डेट में देखिए इंटरेस्ट रेट 30 साल तक चल रहा है आपका. होपफुली कई लोग 20 साल में भी पे कर सकते हैं, 10 साल में भी पे कर सकते हैं. स्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन बहुत इंपॉर्टेंट है. उस वक्त सबके दिमाग में रहता है कि हम पहले घर होगा कि नहीं होगा, विच इज़ फाइन. पर हमारा काम ये होता है कि हम उनके नेक्स्ट 3 ईयर 4 ईयर्स 5 ईयर्स का प्लान क्या है, उसके हिसाब से उनको एडवाइस करें. सो मेरा तो ये है कि आप सबसे पहले अपने मॉर्गेज एडवाइजर या बैंक से बात करो, सो दे कैन पुट यू द राइट प्लेस एंड यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रादर देन जस्ट रश डिसीजन और समथिंग. नहीं, दैट्स रियली गुड. वन मोर थिंग संदीप भाई जी, जैसे हम लोगों को होता है कि
हमने घर ले लिया, सो हाउ वी कैन फास्ट टू फिनिश दैट थिंग्स। यस, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि लोन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं ज़्यादातर देखता हूँ हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे छोटा नंबर रहता है वही ले लेते हैं। हाँ जी। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊँ, जब 2020 में बिफोर 2020 2.29 1 ईयर रेट चल रहे थे, हाँ जी। उस वक्त बैंक ने अनाउंस किया था 5 ईयर रेट 2.99। हाँ जी। हमने काफ़ी क्लाइंट्स को एडवाइस किया था कि टेक द 2.99 रेट, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और 7 लाख 8 लाख के घर जा रहे थे, 1-1 मिलियन के लोग लोन ले रहे थे, क्योंकि 2.19 का रेट पे आपका रीपेमेंट बहुत कम थी। हाँ, बहुत कम थी। तो हमने उस वक्त काफ़ी लोगों को एडवाइस किया, देखो 2.9 इज अ वेरी गुड रेट, ये रेट आएगा नहीं। बट उस वक्त लोगों ने 1 ईयर, कुछ लोगों ने सुना, जो आज भी मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट आज कुछ लोगों का 2.99 का रेट खत्म होने वाला है। हाँ जी। पर जिन्होंने नहीं सुना था, दे स्ट्रगल। ऑफकोर्स इंडियन कम्युनिटी, जितना हम लोग काफ़ी इंडियन कम्युनिटी के साथ डील करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने सबने मैनेज तो कर लिया, कोई ऊबर करता है, कोई पार्ट टाइम जॉब करके उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर आप सोचिए आप 2.19 का रेट ऑलमोस्ट 7% पे चल गया और आपका 7 लाख का लोन है, तो कितनी मुश्किल हो गई थी। मॉर्गेज बढ़ गया, मॉर्गेज एकदम 4 टाइम्स बढ़ गया। तो उससे काफ़ी लोगों ने हार्डशिप का भी सामना किया, लेकिन आवर कम्युनिटी का रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है, तो दे मैनेज एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट थ्रू। हाँ जी। तो आप लोन स्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है आपकी रीपेमेंट फास्ट ट्रैक करने के लिए। हम तो सबको ये एडवाइस करते हैं कि आप लोन की रीपेमेंट एटलीस्ट 50, अपना बजट कर लो, इतनी सैलरी आपकी नेट आ रही है, इतने आपके फिक्स खर्चे हैं, उसके हिसाब से $50 या $100 भी अगर आप बढ़ा देते हो अपनी रीपेमेंट्स, डोंट कीप मिनिमम, नेवर कीप अ मिनिमम रीपेमेंट्स, दैट्स व्हाट वी सजेस्ट यू। ना, दैट्स गुड। और इसके साथ ही हितेश भाई जी, जैसे आप तो बड़े ग्राउंडेड पर्सन हो, यू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट द क्राइस्ट चर्च। अगर जियोग्राफिकली हम बात करें, क्राइस्ट चर्च में क्या क्या न्यू ईयर्स के बाद क्या क्या आ रहा है और कहाँ पीपल दे कैन थिंक अबाउट दैट। या मुझे तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। 2026, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला जब हम सेटअप कर रहे थे, 2026 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर। आई पर्सनली फील एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली। उसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो ऑफ कोर्स द स्टेडियम इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन अप्रैल, यस, दैट्स द मेन थिंग, और वो थ्रू आउट बुक्ड है। तो आई नो सबको पता है कि क्राइस्टचर्च स्टेडियम ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा अप्रैल में, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो थ्रू आउट द वीक एंड द वीकेंड्स सिर्फ कुछ गैप्स हैं। तो जैसे जैसे समय आगे जाएगा वो गैप्स भी भर जाएंगे। तो दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली वी आर गोइंग टू हैव इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इन सेंट्रल क्राइस्टचर्च, जो टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे से आप पूछो तो अर्थक्वेक के बाद आज तक मैंने नहीं देखा था। अगर जो हमारा गैप अर्थक्वेक के बाद आया, मेरे को ऐसा लगता है क्राइस्टचर्च का, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि क्राइस्टचर्च का एक्चुअल चैलेंज कोविड के बाद ने नहीं देखा। ये क्राइस्टचर्च का चैलेंज अर्थक्वेक के बाद से कभी भी पूरा ठीक हुआ ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप देखो सेंट्रल क्राइस्टचर्च की हम बात करें तो स्टेडियम आ रहा है, स्टेडियम आने की वजह से ऑफ कोर्स आजू बाजू के जो आपने देखा है बहुत सारे रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण है एयरबीएनबी और मोर बिजनेस कमिंग देयर। या और पार्कियोरे जो अपना रिक्रिएशन सेंटर है मूर हाउस पे, वो बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट में उसने इतना इन्वेस्ट किया है, एंड ऑफ कोर्स द स्टेडियम एज वेल। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि क्राइस्टचर्च में इतना काम हो रहा है। और बहुत सारे सबर्ब्स जो हम पहले बात कर रहे थे कि हॉर्नबे से भी बहुत सारे आगे सबर्ब्स नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। रैंगियोरा हम बात कर रहे थे, वो अभी इतना डेवलप नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हम चारों साइड में बढ़ रहा है। क्राइस्टचर्च का दायरा अगर बात की जाए, पहले अगर रिवर को क्रॉस करते थे तो कायापुई साइड में दिखता था। हाँ। अब कायापुई रिवर से ही स्टार्टअप दिख जाता है कि यस दैट्स कायापुई। अब तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सर, वाइमक्रीरी आपको तो पता ही है, पूरा एक आपस एक हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया है, जुड़ रहा है जी। अगर हम साउथ की बात करें तो रोलस्टन आगे भी बढ़ रहा है, पीछे भी बढ़ रहा है और साइड से भी बढ़ रहा है। टेम्पल अपना गणेश टेम्पल आ रहा है उसके अंदर, टेम्पलटन में, which is हाँ, टेम्पलटन, ये सब छोटे छोटे टाउन आने वाले टाइम में, मैं तो कहता नहीं कि ये 10 साल में गोना भी पिक्चर डिफरेंट, कोई पता नहीं सुपर सिटी हो जाए, सिटी काउंसिल और क्राइस्टचर्च सिटी काउंसिल मिल जाए, यस सुपर सिटी हो जाए। देखो हर एक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से और काउंसिल प्लानिंग के हिसाब से उनके चलते रहते हैं। हाँ जी। और दूसरे सिटीज़ के कंपैरिजन में जैसे ना कॉमन टॉकिंग पॉइंट आता है, सब लोगों के अपने अपने ओपिनियंस है और होने भी चाहिए, पर मुझे ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए, भैया को मुझसे ज़्यादा हो गए,
आई स्टिल फील, और न्यूजीलैंड में मैं सारे शहर देख चुका हूँ, मोस्टली सब बड़े शहर घूम चुका हूँ। क्राइस्टचर्च में जो अफोर्डेबिलिटी आज भी अवेलेबल है वो बहुत सारे शहरों में नहीं है। नहीं। आज आप क्राइस्टचर्च में कहीं पे भी काम करते हो, आप 15-20 मिनट में अपने काम Accessibility पे भी बहुत अच्छी है। पहुंच सकते हो। एज कम्पेयर टू ओकलैंड। और अदर्स, या अगर बात करें तो आपको पहले ही कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट तैयार करके गाड़ी में बैठना पड़ता है। हाँ। तो आप बताइए, अगर वो सब आपको क्राइस्टचर्च मिल रहा है, और हम जो काम करते हैं फाइनेंस का, भैया इतने टाइम से कर रहे हैं, और मैं भी रिसेंटली 1 साल से आपने देखा है बहुत सारी जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। Yes. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए। अच्छा जी। हाँ, काफ़ी या क्लाइंट। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जनरल थीम है, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा टची सब्जेक्ट है। हाँ जी। बट लेकिन रीसेंट और हमारे खुद के एक्सपीरियंस से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको भैया और हमने हेल्प किया है वापस घर खरीदने में, जो यहाँ से घर बेच के ऑस्ट्रेलिया चले गए थे लेकिन वो वापस आ गए। That's really good information. At least people know about that things. ये कभी भी किसी के साथ चेंज हो सकती है। हाँ। हम लोग सोचते कुछ है बट लेकिन प्लान ए बी सी, वो प्लान पता नहीं बी के बाद ए पे ही चला जाता है बाद में। या मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि आपने आज एक कंट्री को, आप इंडिया से यहाँ आए अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए, आपने यहाँ पे 10 साल दे दिया, 9 Startup साल दे किया, दिया, आपने yes. स्टार्टअप कर लिया, आप सेट हो गए। Yes. घर भी ले लिया, जॉब भी हो गए, बच्चा एक हो गया यहाँ पे, आप ऑलमोस्ट सेट हो यहाँ। ऑल ऑफ ए सडन, आई नो ऑस्ट्रेलिया, अनलेस आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, या आप प्रोफेशनल हो जैसे आईटी में हो, रजिस्टर्ड नर्सेज है, या कोई बहुत अच्छे प्रोफेशन में एज ए प्रोफेशनल हो, then you are moving to Australia or any other country from New Zealand after 8-10 years, that's fine. पर अगर आप क्राइस्टचर्च में ऑलरेडी 8-10 years से आपने घर कर लिया, सब कर लिया, ऑल ऑफ ए सडन आप सब उखाड़ के आप एक नई कंट्री में जाओ। आपको भी पता है जब आप न्यूजीलैंड आए थे आप स्क्रैच से शुरू करते हो, यस। है ना। सब ने, मैंने भी कहा कैसे कैसे जॉब किया, हितेश ने भी किया, आपने भी किए होंगे, सौरभ ने भी किए होंगे, एंड देन वो जर्नी होती है, आप फिर धीरे धीरे सेट हो जाते हो, Yes. एंड देन यू ग्रो। हाँ जी। और ऑल ऑफ ए सडन आप जाके फिर वो नई कंट्री में, अनलेस यू डोंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम देयर, तो आप वहीं से स्क्रैच से शुरू करते नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है आपने संदीप भाई जी। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम बात करें तो एज ए सर्कल ऑफ फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल के जो फ्रेंड होते हैं वो एक बार मिल जाते हैं, ठीक है। Yeah. वो बार बार अगर कहीं एक प्लेस से दूसरी जगह पे भी जाते हैं तो वही मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और टू बी ऑनेस्ट, कोई भी रिलेशन एक बार बिल्डअप हो गया और उसको वहाँ पे छोड़ के बंदा जब दूसरी कंट्री पे जाके एक न्यू फ्रेंड सर्कल में जाके एक जगह बनाता है, दैट्स रियली टफ टू बी ऑनेस्ट। हम लोग तो जब इंडिया से एक बैग लेके निकलते हैं ना, वो सिंदूर का माथे पे टीका लगा के वही बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वो जब यहाँ पे आते हैं बैग 3-4 दिन तो बंदा एलियन की तरह ऐसे ही देखता रहता है कि हो क्या गया है। टाइम लगता है, और कोई भी नई जगह में टाइम कोई भी लगता है। मतलब होता है। दैट्स रियली वेरी गुड पॉइंट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूं। और इससे हम लोगों को मतलब आगे के फ्यूचर की भी पिक्चर क्लियर होती है। एब्सोल्युटली। और सर न्यूक्लियर फैमिलीज जैसे, और दिस इज बेस्ड ऑन प्योर फीडबैक, मतलब दिस इज नॉट मेड अप थिंग। ट्रैवल टाइम लगता है लोगों को, आई नो सबके पर्सनल सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, पर जितने लोगों से मैंने बात करी है वो एक बार क्राइस्टचर्च की लाइफस्टाइल, स्पेशली अगर यंग बच्चे हैं, तो ये उनके मुंह से सुनने को मिलता है कि क्राइस्टचर्च से अच्छी जगह फैमिली रेस करने के लिए नहीं है। नहीं है। तो जितने भी लोग आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फर्स्ट होम भी खरीदना चाहते हैं, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि क्राइस्टचर्च से अच्छी जगह कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, टेम्पल्टन अपना टेम्पल आ रहा है। हाँ जी। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अपने 2 गुरुघर अपने ऑलरेडी सेटअप है। एब्सोल्युटली। एक गुरुघर ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि दे गोना बी सेटअप देयर। हाँ। और वो सभी चीज़ें भी इस चीज़ का बड़ा कारण है। और आप देखो सर, जो भी अपनी कम्युनिटी ने मेहनत करके जो एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए, अपने गुरुद्वारे हैं, जो आप कितने सारे टेम्पल्स आ रहे हैं, Yes. वो ऑलरेडी एट कैपेसिटी है। यस। अगर आप जाके देखें संडे को तो जगह नहीं होती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। नहीं होती है। आप अगर बात करें दिवाली की, हाँ। दिवाली पे इतने नंबर्स थे, मैं कहता हूँ कि लाइन भी बहुत दूर तक थी। बहुत खुशी होती है देख के खुशी भी होती है। वो चाहे वो दूसरे टाउन से लोग मूव हुए हैं, चाहे वो स्ट्रेट वे इंडिया से यहाँ पे आए हैं, और जॉब में बिजी होने के कारण वो कई बार नहीं दिखते, बट जब भी कोई ओकेजनली कोई अपना आता है कुछ भी, चाहे दिवाली आता है या चाहे कोई भी प्रोग्राम आता है,
गुरुपुरब आता है तब वो नंबर्स दिखते हैं। क्राइस्टचर्च दिवाली देख लो आप, हाँ कितनी जी। बड़ी हो चुकी है। इट्स हाँ एन जी, अमेजिंग वेरी प्राउड मोमेंट Yes. कि हमारे बीच में क्राइस्टचर्च में इतनी बड़ी दिवाली होती है। ऑनेस्टली इंडिया में मैंने ऐसी दिवाली कभी नहीं बनाई। नहीं देखी। सेल्वेन में दिवाली होती है। हाँ जी। और तो मेरे को ऐसा लगता है हमारी कम्युनिटी शुड फील लकी कि उनको अपने देश से दूर रह के भी इतने अपने जो एकदम Event कोर होते हैं। फेस्टिवल्स हाँ है जी। वो इतने अच्छे से मनाने को मिल रहे हैं। हाँ तो जी। मैं तो बोलता हूँ कि खुशकिस्मती है। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि क्राइस्टचर्च मल्टीकल्चरल भी बहुत ज़्यादा ग्रुप हाँ है। जी। और चाहे उसमें इंडिया से अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया ਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। हाँ जी। ਬਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟਵੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। That's true. वैसे रियली गुड। Onam is another festival जो साउथ इंडियन कम्युनिटी मनाती है। That's also huge. हाँ जी, काफी लोग होते हैं इसमें। बहुत बढ़ रही है कम्युनिटी, बहुत बढ़ रही है। गुजराती तो ऑलरेडी बहुत यार, एस्टेब्लिश आप थे ये पहले से। देखिए अभी अपना गरबा जो होता है, हाँ जी। कितने लोग होते हैं, मतलब अब कितने 3 या 4 गरबा और सब फुल रहते हैं। एवरीथिंग सोल्ड आउट। आप देखो रोलस्टन का गरबा फुल पैक, क्राइस्टचर्च के गरबे वो भी फुल पैक। मतलब इवेंट को देख के तो लगता है कि यार ये तो अपने नंबर्स बढ़ रहे हैं। दैट्स रियली गुड। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, पर मेरे को फिर भी एक जगह लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक और प्राउड फीलिंग कम्युनिटी में आने की ज़रूरत है कि इंडिया में नहीं रहते हुए भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अगर उनको यहाँ पे मिलती है तो मेरे को लगता है कि उनको सबको थोड़ा थोड़ा एक शुक्राना जिसको बोलते हैं ना, हाँ वो जी। एहसास बढ़ाने की ज़रूरत है कि Yes. यू नो ये Yeah. सब यहाँ पे होता है। नो दैट्स रियली गुड एंड वैलिड पॉइंट। आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि क्राइस्टचर्च में इतनी चीज़ें आ रही हैं ऑलरेडी, स्टेडियम इतना बड़ा चेंजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट डेकेड 25 के बाद अगर चेंज है, बहुत बड़े चेंज है। और डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को तो बहुत कुछ दिख रहा है इन चीज़ों से। बिजनेसमैन पीपल थिंक अबाउट दिस थिंग्स। वो पहले पैसा लगाने से पहले देखता है कि पिक्चर कहाँ जा रही है। और संदीप भाई जी तो वैसे ही प्रोफेशनल ही है, उनको तो पहले ही नंबर्स का पता लग जाता है कि दैट्स गोना बी हैपन। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ हमारे बिजनेस से रिलेटेड। हाँ जी। आप जब आप कम्युनिटी को, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कम्युनिटी को भी आप बड़े होते हुए देखते हो। देखते हैं वो बड़ी कैसे हो रही है जब कुछ चीज़ें होने लग जाती है। जैसे अपन सब आए थे पहले जॉब्स करते हैं, पर अभी जो SKM का संदीप खन्ना मॉर्गेजेस का जो क्लाइंट बेस है बहुत डाइवर्स है। उसमें अपने बंदे फार्म्स भी ले रहे हैं, अपने बंदे मशीनरीज भी ले रहे हैं, अपने बंदे एसेट्स भी ले रहे हैं जो उनके बिजनेसेस में काम आते हैं। हाँ जी। अब गैस स्टेशंस ले रहे हैं। That's good. तो दैट शोज की कम्युनिटी इवॉल्व एक पॉइंट तक हो चुकी है, क्योंकि अपने बंदे जो पहले फर्स्ट जनरेशन या जो अपने टाइम पे या Startup 25 साल पहले जो आए थे, तो अभी लाइक इट्स अ डिफरेंट स्केल। सो इट्स नॉट जस्ट फर्स्ट होम बायर्स, हमारे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी ले रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग फार्म्स भी डेवलप कर रहे हैं। याद है BNZ में जिनके मैंने फर्स्ट होम किए थे, वो उनके कितने लोगों के बिजनेसेस हैं। वो लेवल अप हर बंदे ने लेवल अप किया है। टाइम वही अमित जी, कमिंग टू सेम थिंग कि आप वहाँ पहुँच के ऑल ऑफ अ सडन छोड़ के दूसरे देश में जाना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। हाँ जी। हाँ, अगर आप जाना ही चाहते हो उससे अच्छा इंडिया चले जाओ। नहीं सही है तो, पर लेकिन सबसे अच्छी बात है वी आर अर्निंग एंड वी हैव गुड कम्युनिटी हेयर। और सिटी तो आप लोग जानते ही हो कि जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया में स्पॉट बिल्कुल एक कश्मीर को छोड़ के, उसके बाद तो सारा एकदम से एक सीधा ही दिखता है। और बहुत अच्छी बात भी है। और दैट्स द मेन पॉइंट। अगर हम बात करें जो न्यू कमर्स के लिए, चाहे वो वेलिंगटन से हो चाहे वो ओकलैंड से हो, उनको भी वो चीज़ वहाँ से बैठे हुए दिखती है कि दैट्स द मेन थिंग कि हाँ रोलस्टन है वो अपना गढ़ बनता जा रहा है। इंडियन कम्युनिटी है वो मतलब सोचती है इन चीज़ों को, वेस आवर कम्युनिटी मोर देयर। और उसके साथ साथ वो उनका सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों का, फैमिली का, एक फैमिली इवेंट्स का सपोर्ट मिलता है। और उसके साथ साथ बच्चों के स्कूल का। हाँ जी। और अगर जब एज ए इमिग्रेंट हम लोग कोई भी कंट्री में जाते हैं, इंटेंट क्या होता है हमारा? एक ही इंटेंट होता है पैसे कमाने हैं,
अगर हमारी शादी हो जाती है तो फैमिली को अच्छा सपोर्ट देना है, बच्चे अच्छे से लाइफस्टाइल मिल जाए, एक वो कल्चरल माहौल भी दे दें जो कि सब क्राइस्ट चर्च में है अभी। हाँ जी। और कमिंग बैक टू आपने जो पूछा था फर्स्ट होम बायर के लिए कि और क्या ज़रूरी होता है, मैं बोलूँगा अगर आपके बच्चे हैं तो डिपेंड क्या एज पे हैं, तो अगर वो लोग ऑलमोस्ट स्कूल जाने लायक हैं तो प्लीज़ जो भी घर आप पहली बार ले रहे हैं स्कूल जोन देख के जरूर लीजिए। हाँ जी। स्कूल जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ड्राइव्स द प्रॉपर्टी मार्केट ऑल्सो। आप बर्न साइड देख लीजिए कि बर्न साइड में बहुत पुराने घर भी काफ़ी महंगे क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल कैटेगरी, हाँ जी, स्कूल ड्राइव्स हो। अगर आपके माध्यम से मैं ये भी बोलूँगा लोगों को कि अगर आप फर्स्ट होम बायर हो और बच्चे हैं आपके तो स्कूल सोच के आप अपने उस एरिया में घर लीजिए। हाँ जी, दैट्स रियली गुड, क्योंकि उसके साथ साथ कैटेगरी ऑफ स्कूल भी देखा जाए, जैसे गर्ल्स साइज़ है, बॉय साइज़ है, और बर्न साइड आपने अभी जैसे एक्सप्लेन किया। और उसके साथ साथ अगर हम प्राइवेट स्कूल कुछ बात करें तो अपना सेंट एंड्रयू है, रांगी रूरू है, दे ऑल आर अराउंड द टाउन इन क्राइस्ट चर्च। और कोई भी बंदा अगर कहीं से मूव होने की सोच रहा है तो वो तो सबसे पहले यही सोचेगा कि मेरा बच्चा कहाँ, कौन से स्कूल में, कितने नज़दीक है, कैसे मैं उस चीज़ को, टाइमलाइन को अपनी कैच करके और मैं उसमें फीड अप करूँ। हाँ जी, नहीं, दैट्स रियली गुड पॉइंट। अगर संदीप भाई जी इसके साथ ही बात करें अपर लेवल इन्वेस्टर क्या सोचता है और किस तरीके से क्राइस्ट चर्च में, और डिपेंड करता है वो फर्स्ट इन टाइम इन्वेस्टर्स है या ऑलरेडी वो डेवलपमेंट में ऑलरेडी है। तो अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उनके पास अगर अपने खुद के घर में इक्विटी हो तो दे कैन गो एंड बाय इट। इन्वेस्टर्स के लिए देयर आर टू कैटेगरीज, आपको भी पता होगा कि आइदर आपको 30% डिपॉजिट चाहिए, यस, हाउएवर लेकिन आप 15 या 20% भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप न्यू बिल्ड कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन लोन कर रहे हो। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन पे वो रिजर्व बैंक से एग्जेम्प्ट है फंडिंग के, तो आपको 10%, 15%, लेस देन 20% में भी आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कमिंग बैक टू डेवलपमेंट फंडिंग, इट्स अ टोटली डिफरेंट, हर बैंक के अलग अलग क्राइटेरिया है डेवलपमेंट फंडिंग के। अगर आप डेवलपमेंट फंडिंग करना चाहते हो तो एवरी बैंक, एवरी डेवलपमेंट फंडिंग इज़ डिफरेंट। अगर आपके पास यूजली तो उनको 30% डिपॉजिट चाहिए रहता है, या आपको हमको बताना पड़ता है कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस कर सकते। तो एवरी डेवलपमेंट फंडिंग इज़ डिफरेंट। सो मेरा सजेशन यही होगा कि आप या इधर अपने बैंक से बात करिए या अपने मॉर्गेज एडवाइजर से बात करिए कि यू आर लुकिंग टू गेट इनटू डेवलपमेंट फंडिंग फर्स्ट टाइम और एज ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, एंड दे कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। ओके, दैट्स रियली गुड। उसके साथ अगर बात करें, जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया है कि इन्वेस्टर है और वो डिपेंड करता है कि उसने फर्स्ट टाइम किया है और वो सेकंड टाइम कर रहा है, और वो डेवलपमेंट लोन के लिए आपसे रिलेटेड मतलब इन चीज़ों को लेके आ रहा है, उसमें आज की डेट में बैंक कितना हेल्पफुल है? देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल प्रोफाइल की वो किस तरह की, अगर डेवलपमेंट फंडिंग है तो कितने की डेवलपमेंट फंडिंग है, व्हाट हाउ मच इज लुकिंग टू बोरो, और उसका व्हाट इज ही ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, उसका टोटल कॉस्ट कितना है और डिपॉजिट कितना है। ओके, तो अगर यूजली मेन बैंक्स तो यूजली 35% के आसपास डिपॉजिट मांगते हैं। अगर इक्विटी होनी चाहिए एटलीस्ट उनके पास 35%, नहीं है तो मेन बैंक्स नहीं करते, फिर हम लोग उनको नॉन बैंक से कराते हैं। और एज लॉन्ग एज देयर इज एन एग्जिट स्ट्रेटजी कि वो कितने साल का, 1 साल का या 6 महीने का या 2 साल का प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से हम लोग उनको गाइड करते हैं। और हम उनको, अगर हम नॉन बैंक के पास भी लेके जा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप देखिए कि कोई भी बैंक हो चाहे नॉन बैंक हो, अगर आप डेवलपमेंट फंडिंग मांग रहे हो सो इट्स ए शॉर्ट टर्म फंडिंग। यस, तो बैंक्स आर देयर टू मेक मनी और नॉन बैंक्स इज ऑल्सो देयर टू मेक मनी। तो उनका तो यही रहेगा ना कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनसे पैसे ले। तो इवन बैंक्स के भी इंटरेस्ट रेट कोई बहुत कम नहीं होंगे। हाँ, उनकी फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, नॉन बैंक की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई इवन सॉलिसिटर फीस और हर बैंक, हर नॉन बैंक्स की अलग अलग है। तो बैंक्स आर स्पेशली ANZ बैंक इज़ वेरी गुड फॉर डेवलपमेंट फंडिंग। अगर आप लोग डेवलपमेंट फंडिंग का सोच रहे हैं तो प्लीज़ टॉक टू अस और एनी मॉर्गेज एडवाइजर, दे कैन गाइड यू थ्रू दैट। हाँ जी, और इसके साथ ही अगर बात करें इंटरेस्ट रेट एज ए फर्स्ट होम बायर एज पर राइट नाउ, अगर हम बात करें आज, मतलब आज की डेट से 15-16 नवंबर से क्या रेशो में चल रहा है? देखिए, अभी तो फर्स्ट होम, अगर आपकी 20% इक्विटी है या आप कायंगोरा फर्स्ट होम लोन की स्कीम में आते हो तो कुछ बैंक 3.99 का भी रेट दे रहे हैं। रीफाइनेंस में भी 3.99% का एक बैंक अभी ऑफर कर रहा है। 1 ईयर रेट है वो 3.99, गुड रेट। और बाकी बैंक्स 4.49, 4.45 इस तरह से इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।
there is another bank which is giving 4.25 rate 1 year rate. So for first home buyers also and for even for investors if you are looking to invest as well. But उसके लिए 20% equity चाहिए आपको. As I said, लेकिन फर्स्ट होम लोन करके एक जो गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम है उसमें आपके 5% 10% पे भी आपको 3.99 या 4.45 के रेट या 4.35 की भी रेट कुछ बैंक्स दे रहे हैं. ठीक है. और अगर आपके पास 20% नहीं है और आप अगर उनकी क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हो, हाँ जी, तो आपको एक लो इक्विटी मार्जिन देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन आपका कितना डिपॉजिट है. सो हर बैंक का अलग है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.25% टू 0.75% आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हो. बट इट्स ए टेम्पररी मार्जिन. इट्स नॉट देयर फॉर द लाइफ ऑफ द लोन. कई लोग घबरा जाते हैं सोच के यार मेरा 5% है, ये तो 4.5 दे रहा है या 4 दे रहा है. तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि आपको 30 साल तक वो रहेगा मार्जिन. द डे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है या आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा डाल के 20% इक्विटी कर देते हो, चाहे वो 6 महीने में करो या साल में करो, आपको स्पेशल रेट मिल जाएगा जो उस वक्त चल रहा रहेगा जब आपने डाल दिया. अगर आप पूछेंगे मुझे कि क्या करना चाहिए, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट क्या नहीं जरूर पूछेंगे हम क्या करना चाहिए आज की डेट में. क्यों सर हितेश भाई, दैट्स द मेन क्वेश्चन. डिपेंडिंग ऑन सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन आएगा, उनके प्लान के हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं. पर हमारा देखिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है. हाँ जी, मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट, पर मेरा ओपिनियन है कि नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर रेट ऊपर तो नहीं जाएंगे, ड्रॉप होने के चांसेस हैं या स्टेबल हो जाएंगे. हाँ जी, इलेक्शन ईयर में रूलिंग गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी. हाँ जी, ठीक है. तो हम सबको ये बोल रहे हैं या तो डिपेंडिंग ऑन देयर इक्विटी हम 6 मंथ या 1 ईयर ही बोल रहे हैं अभी, या लोन स्प्लिट करवा रहे हैं. हाँ जी, या आप एक काम करिए, अपने कुछ पोर्शन को 1 ईयर कर दो, कुछ पोर्शन को 2 कर दो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर कि उनका डिपॉजिट कितना है, उनके प्लान क्या उस हिसाब से. तो कमिंग बैक टू अगेन कि प्लीज टॉक टू अस. और देखिए अगर आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है और आप ये मत सोचिए अगर हम आपके मॉर्गेज एडवाइजर नहीं है या हम आपको एडवाइस नहीं है, डोंट हेजिटेट, गिव अस अ कॉल, बुक अ टाइम एंड कम एंड टॉक टू अस विथ नो ऑब्लिगेशन. कि हम ऐसा नहीं कि हम आपको चार्ज करेंगे, लेकिन कम फॉर अ फ्री एडवाइस कि भैया क्या करना चाहिए यार, हमारे इंटरेस्टेड अभी अपनी कम्युनिटी में इतना तो कर ही सकते हैं. नहीं, दस रियली गुड कम्युनिकेशन टू बी ऑनेस्ट. अगर कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का है, सो एटलीस्ट यू गाइज ऑलरेडी हेयर, और आप तो फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी सर्टिफाइड हो, सो यू कैन सुजेस्ट दैट थिंग्स दैट्स गोना बी really good helpful for them to finish all of their things on the time. इसमें एक और कैटेगरी है सर जो अपने बहुत सारे लोग मैंने ऑब्जर्व किया हेजिटेंट होते हैं. हाँ जी, एक तो फर्स्ट होम बायर्स और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट फंडिंग की एरियाज भैया ने कवर किए. इसमें एक और एरिया है जो जिनके पास फर्स्ट होम है और वो पहली बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं. उनके पास कैश इतना सरप्लस नहीं है पर उनके पास इक्विटी अच्छी खासी बनी हुई है या थोड़ी बहुत बनी हुई है या जो भी उनकी इक्विटी बनी हुई है. उनको ये लगता है कि शायद उनके पास डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं है तो वो घर खरीद नहीं सकते. हाँ जी, आई नो सबकी सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, बट उनके घर के एग्जिस्टिंग घर में इक्विटी है तो ऑफ कोर्स वो उसके बेस पे अपनी रेजिडेंशियल, आई नो इट्स कॉमन नॉलेज, बट समटाइम्स देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल दोज हु हेजिटेट कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. तो जैसे भैया ने बोला पिकअप अ फोन, हमें ईमेल करें या फोन करें एंड वी कैन जस्ट हैव अ चैट विद देम. नो दैट्स गुड. और आप उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे आपको. जी, नहीं कई बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार अगर मैं मॉर्गेज एडवाइजर को फ़ोन करूंगा तो इट्स गोना बी चार्जेस फॉर दैट. नहीं, उसका चार्ज होता है हर बंदे को, मतलब होता है कि फर्स्ट स्पेशली फॉर फर्स्ट होम बायर बोट में चढ़ा नहीं है, दे डोंट नो अबाउट दैट थिंग्स. अमित जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. कई लोगों को लगता है कि हम लोग चार्ज करेंगे और ऐसा भी होता है. कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हम बैंक के पास डायरेक्ट जाएंगे तो हमको इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि उनको बैंक को मॉर्गेज एडवाइजर को पैसे देने होंगे. तो आपके माध्यम से मैं वापस बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है. बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट रहेगा वही हमको भी देते हैं. हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे बचा लोगे. मॉर्गेज एडवाइजर के आपको फ़ायदे एक ही है कि एक तो आप वन स्टॉप शॉप है. आप आओ, हमारे पास हर बैंक की पॉलिसी अलग है, उनके कैलकुलेटर्स अलग हैं और उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस कर सकते हैं आपको कौन से बैंक में बढ़ेगा, रादर देन आप हर बैंक में जाके अपनी क्रेडिट चेक करो. नहीं से बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल. अगर इसके साथ ही संदीप जी एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कैशबैक वो क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होता टू बी ऑनेस्ट उसके बारे में, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो. कैशबैक बैंक्स देती है फॉर स्टिकी कस्टमर. हाँ अगर कुछ कैश दे रही है दैट मीन्स दे डोंट वांट यू टू लीव देम फॉर एटलीस्ट दैट्स फ्यू ईयर्स. हाँ जी, तो यूजुअली ज़्यादातर बैंक का कैशबैक का जो क्राइटेरिया, तो फर्स्ट होम बायर्स को आज की डेट में
आपका 10% अगर डिपॉजिट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोन अमाउंट या 5% भी है तो 5,000 तो सारे बैंक्स दे ही रहे हैं, मोस्टली बैंक्स। हाँ जी, मेन बैंक्स तो दे ही रहे हैं, और कुछ छोटे बैंक्स भी दे रहे हैं 5,000 फॉर फर्स्ट होम बायर्स। और अगर 20% है, अगर फर्स्ट होम बायर हो तो 5% तो दे रहे हैं, कोई कोई बैंक तो 1% भी दे रहे हैं ऑफ द लोन अमाउंट, और कोई 0.90। अब वो देते क्यों है? वो चाहते हैं कि आप उनके साथ 2 या 3 साल तक रहो। हाँ जी। उनका लोन आप उस बैंक के साथ 2 या 3 सो साल के रह रहे हैं। वो उस टाइम पीरियड के लिए मतलब एक कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, कंबाइंड कर, हाँ, लोन कॉन्ट्रैक्ट जो उनका बनता है उसमें लिखा रहता है कि इफ़ यू मूव द बैंक और टेक इट समवेयर और सेल द हाउस विद इन दैट 2 or 3 years, यू हैव टू रिटर्न दैट कैश बैक टू द बैंक। और वो प्रो राटा बेसिस पे होता है। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपको और 5,000 दे दिया, आपने 1.5 साल बाद घर भेजा तो पूरे 5,000 वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो प्रो राटा पे होता है कि 1 साल हो गया तो आपको 50% वापस हाँ जी, करेंगे, इस तरह से। मतलब वो उसमें नंबर्स होते हैं कि Numbers आप होते हैं, हाँ। इतने महीने के बाद बेच रहे हो 90%, हाँ जी। 80%, वो रिड्यूस टाइम पीरियड के हिसाब से वो रिड्यूस होता है। हाँ, दैट्स और गुड। हाँ, सिर्फ एक बैंक ही है जिसका 4 साल है, बाकी सबके 2 या 3 साल के ही कैश हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही अगर आप बात करें कीवी सेवर इनके साथ कैसे वर्कआउट करता है? देखिए, फर्स्ट होम बायर, अगर आप फर्स्ट होम बायर और कीवी सेवर एज ए कंट्रीब्यूशन यूज करना चाहते हो तो आपको कीवी सेवर कंट्रीब्यूशन आपका मिनिमम 3 कंटिन्यूस ईयर होना चाहिए। अगर आप नहीं हो तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको $1,000 छोड़ के आप अपना पूरा कीवी सेवर निकाल के यूज़ कर सकते हो फर्स्ट होम बायर के लिए। जैसे अभी रिसेंटली कोई बंदा रेजिडेंसी हुआ है और दे हैव ए गुड डिपॉजिट और कीवी सेवर उनका वर्कआउट नहीं हो रहा है, सो व्हाट अबाउट दैट? दैट्स फाइन, दे कैन नॉट यूज द कीवी सेवर फॉर दैट टाइम अगर उनको 3 साल नहीं हुए। सेकंड चांस कीवी सेवर भी होता है, जैसे अमित आपने आज कीवी सेवर यूज नहीं किया, हाँ जी, और आपने एक घर बिना कीवी सेवर के ले लिया है। अब आप जब नेक्स्ट घर लेने जाओगे आप बोलोगे यार मैं आप कीवी सेवर ले सकता हूँ। यस, आप ले सकते हो अगर आपने आपके नाम पे और कोई घर नहीं, तो आपको अभी जो घर लिया वो बेचना पड़ेगा। हाँ जी, वो बेचने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए आपके पास, जितना अगर आपके कैश सेविंग्स अगर उतना ही है तो आपको सेकंड चांस मिलता है कीवी सेवर का। अच्छा, सेकंड चांस तभी मिलता है जब आपके नाम पे कोई और घर नहीं है, नहीं है। हाँ जी, अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज नहीं किया तो। ओके। नहीं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरा इससे मतलब कीवी सेवर स्टार्ट हो गया है और मैंने घर भी ले लिया है और वो सोचते हैं कि अब तो मेरा कीवी सेवर का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा। देखिए, मैं बोलूँगा कि आई एम नॉट ए कीवी सेवर और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, बट मेरा कहना ये कि अगर आज की डेट में सुपर एनुशन मिल रहा है, मुझे नहीं पता, हितेश करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सुपर एनुशन कब तक देती रहेगी गवर्नमेंट, आई डोंट नो। हाँ तो जी। कीवी सेवर इज द ओनली, आई थिंक गवर्नमेंट ने चालू ही कीवी सेवर इसलिए किया था कि फर्स्ट होम बायर्स के लिए और फर्स्ट होम बायर के लिए और सुपर एनुशन के लिए भी, कि कल को आप जब रिटायर होते हो तो आपके पास कुछ पैसे हो जो कि आप यूज कर सको अपने रिटायरमेंट। इज अ रिटायरमेंट स्कीम। हाँ तो जी, मुझे ऐसा retirement लगता है कि अगर आप नहीं भी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, जैसे मैंने यूज़ नहीं किया, हाँ जी, क्योंकि जब हमने पहला घर लिया था तब हम एलिजिबल नहीं थे, हमने 3 साल शुरू होने के अंदर अंदर पहला घर ले लिया था। हाँ जी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बढ़िया, हम दोनों कपल को अच्छा कीवी सेवर डिपॉजिट है हमारे पास में, तो हम तो उसको देखते भी नहीं है, बिकॉज दैट्स अ रिटायरमेंट फंड, सो इट्स मच बेटर कि वो सेव होता रहे। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो उतना करो। हाँ जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करते रहो। अगर लगता है नहीं, अगर आपका प्लान नहीं है पूरा जिंदगी न्यूजीलैंड रहने का, तो आप स्टॉप कर सकते हो। अगर हाँ जी, हाँ आपकी जी। सर्कमस्टांसेस वैसे हैं तो। नहीं वो बिल्कुल सही बात है। वो हम लोगों का होता है कि नहीं यार, मेरा तो 10-15 हज़ार डॉलर अब कीवी सेवर में हो गया है, मेरे को तो अभी यूज़ करना है। फर्स्ट होम बायर मैं हूँ ही और मेरे को इतना एडजस्ट करना है और इसके साथ कीवी सेवर के साथ मैं जंप ऑन करूँगा। अगर वो नहीं होता है तो कई बंदे सोचते हैं कि यार अब तो कीवी सेवर की इम्पोर्टेंस ही नहीं रही क्योंकि घर तो मैंने ले लिया है। नहीं कई वो देयर इज अ रीजन। हाँ वो जी। दोनों सर्कमस्टेंसेस में इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भैया ने बोला कि अगर 3 साल हो चुके हैं आपको और आप पहला घर लेना चाहते हो, फिर तो इट्स अ बूस्ट। हाँ जी, मतलब आपका ही पैसा है जो आपके बिहाफ पे सेव किया गया था और वो आपको ही दिया जा रहा है फर्स्ट होम खरीदने के डिपॉजिट में मदद करने के लिए, तो इससे अच्छी स्कीम और क्या हो सकती है। नहीं, बिल्कुल और वो सही। नहीं यूज़ कर सकते तो आप देते रहो। और अगर आपका Eventually आपको है मिल ऐसा जाए। कीवी सेवर और आपने यूज नहीं किया तो प्लीज टॉक टू अस, Yeah. वी कैन गाइड यू थ्रू द हाउ टू रीयूज। यस, दैट्स व्हाई यू That's गाइस true. हियर। और एसकेएम की तो पूरी टीम इसीलिए बैठी है कि हाँ कॉल करो और आपको इन चीज़ों के बारे में एडवाइस मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट होम बायर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, Yeah. और चाहे वो लेटेस्ट अगर किसी ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी हो तो वो तो है ही है।
और दूसरी बात अमित भाई, जस्ट विद योर प्लेटफॉर्म ऑल्सो इंटेंट करेक्ट होना चाहिए, जो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा इंटेंट राइट जगह पे है। Yes. स्पेशली भैया ने जब स्टार्ट किया और जो एथिक्स इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ जी। मानिए कोई अगर हमारे पास में आता है और वो बोलता है कि नहीं भैया, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि नहीं पाजी हमें तो बड़ा घर चाहिए, हाँ जी। और स्पेशली अगर उनका पहला घर हाँ है जी। तो हम यही बोलते हैं भाई, बाय विद इन मीन्स। हाँ जी। पहला वैसे ले लो जिसको आप अच्छे से सर्विस कर सको, हाँ। हिस्ट्री बनाओ, हाँ जी। और उसके बाद बड़ा ले लो। अगर भैया वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट। दैट्स राइट। लेने के लिए आप बड़ा ले लोगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा आप बड़ा घर ले लो, क्योंकि मेरी कमीशन भी बड़ी आएगी। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दैट्स फाइन। यूजुअली हमारे क्लाइंट, हमारी जो कम्युनिटी है अमित, काफ़ी मेहनती है। हाँ जी, जैसे हम लोग पहले भी बात करते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग। हाँ जी। और वो कुछ हो जाए, कोई वो गिव अप नहीं करते, वो तो लास्ट में भी जाके सोचते हैं कि इसका भी कोई ना कोई लास्ट निकल जाए। कर लेते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। हाँ जी। अगर आप बड़ा घर ले रहे हो तो उसको एंजॉय भी करो। हाँ जी। है ना, आप उस घर में कितना सोते हो। अब मैं तो देखता हूँ कि लोग 10-10 घंटे काम ही कर रहे हैं, बस हाँ जी। सोने जा रहे हैं घर पे। तो हाँ वो जी। सब सोचिए अपने नहीं, वो factors। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। एक अपने पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे कि अपनी एक चादर के हिसाब से उतना दरिया रखो, उसके हिसाब से अगर आपकी चादर बढ़ गई है तो उसके हिसाब से दरिया खोल दो। और सर उसमें दो चीज़ें, एक तो पहला वाला तो आप ऑर्गेनाइज करके ले लो। हाँ जी। पर मैं आपको बताता हूँ, न्यूजीलैंड इकलौती ऐसी कंट्री, और एटलीस्ट मैंने ऐसी देखी है जहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा घर खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात। भैया आप देखिए वही कि जैसे हितेश ने बोला, दूसरा तीसरा घर लेने की कोई मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती। हाँ जी। तो मैं लोगों को ये बोलता अभी छोटा ले लो, टेक बेबी स्टेप रादर देन टेकिंग ऑल ऑफ अ सडन अपने को पूरा एक्सपोज करने से अच्छा टेक बेबी स्टेप। ठीक है, आपके पड़ोस ने लिया होगा, आप भी ले सकते हो, मैं ये नहीं बोलता आप ले नहीं सकते, बट अपने पूरे देख लीजिए आपकी इनकम कितनी है और खर्चे क्या होंगे, क्योंकि रेट्स और इंश्योरेंस एक नई चीज़ शुरू होती है। हाँ जी। और कई लोग बोलते हैं यार ये रेट्स क्यों ले रहे हैं हमसे। हाँ जी। और क्राइस्टचर्च के रेट्स आपने देखा ही है कि अगर आप 7 लाख का घर लो, 4-4.5 के आसपास रेट चले जाते हैं साल के। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, थोड़ी देर पहले अभी हितेश भाई ने एक्सप्लेन किया है कि काउंसिल ने और गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लेके आ रही है। दे गोइंग टू बी स्टार्ट अप विद देम। दैट्स द थिंग। बट लेकिन हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप 8 लाख का घर लेते हो, मुझे पता है आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ जी। आप 5 या 6 लाख का घर लेके मतलब लोन Startup। उतना रखो और उसकी रीपेमेंट ऐसे करो जैसे 8 लाख के घर की करो। हाँ जी। तो आप एक्स्ट्रा पे करके अपनी इक्विटी बहुत जल्दी बना लेते हो। और मैंने तो आज तक नहीं देखा, बहुत ही रेयर हुआ होगा कि पिछले 5 साल में कि हमने किसी का पहला घर गया वो 3 साल बाद आके दूसरा घर नहीं पूछ रहा है। हाँ जी। तो आप पहले छोटा लो, धीरे धीरे That's the main point। और फिर सेकंड अपना ड्रीम होम उस तरह से बनाओ। हाँ जी। और आप यूज टू भी हो जाते हो ना फर्स्ट, क्योंकि आप पहली बार जब फर्स्ट होम जर्नी शुरू करते हो तो आप रेंट से ऑलमोस्ट 500-400 रेंट से आप ऑल ऑफ सडन 750-800 जा रहे हो, प्लस रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो आप बोलते हैं सफेद हाथी पाल लिया मैंने। हाँ जी। ऐसे ही लगता है लोगों को, तो क्योंकि रेट्स और इंश्योरेंस इज अनदर कॉस्ट। हाँ जी। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर, एक गुड अकाउंट कॉन्डक्ट बहुत बड़ी चीज़ है जो हर एप्लीकेशन में देखनी पड़ती है, और बैंक्स भी देखते हैं। अगर आपका अकाउंट कंडक्ट गुड है, यानी गुड का मतलब है कि आप एक तो रीपेमेंट्स ज़्यादा कर रहे हो और विद इन द मीन्स आप चल रहे हो, कुछ ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप नहीं कर रहे हो जो एक्चुअली जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो बैंक्स भी एक्चुअली बहुत फेवरेबली उस एप्लीकेशन को देखते हैं, राइट? और उसके लिए फिर आसान भी हो जाता है प्रोसेस करना। नहीं, अगर इसके साथ ही हितेश भाई बात की जाए एप्लीकेशन टाइम ऑफ पीरियड, कई एप्लीकेशन में टाइम बहुत लगता है, उसका क्या कारण होता है बैंक से? आई थिंक भैया विल बी मच बेटर या suited to दैट्स answer that. रियली। आप इलैबोरेट करेंगे क्वेश्चन को कि मतलब time देखो लगता है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने घर लेना है, ठीक है, और मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम चला दिया है, और आज ही मैंने आपसे बात की, फ़ोन किया अभी संदीप भाई जी हमारा ये है सिस्टम, हमने घर लेना है, और घर लेने का प्लान कर लिया है और उन्होंने वो अपना प्रोसेस टाइम चला दिया है, तो वो टाइम पीरियड कितना रहता है हर बंदे के लिए? देखिए एज लॉन्ग एज आपने सारे, अगर हम हमारे थ्रू कर रहे हैं, कोई मॉर्गेज एडवाइजर के थ्रू कर रहे हैं और आपने सारे डॉक्यूमेंट जो हम मांग रहे हैं वो टाइम पर दे दिए हैं, हाँ जी। तो यूजुअली होता है अगर वो आपका प्री अप्रूवल है, हाँ जी। जैसे अभी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली है, आप अभी भी ढूंढ रहे हो, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिपॉजिट 10% 20%, तो इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 वर्किंग डेज मैक्स। 10 working days, 7 to 10। okay। अब ऐसी भी हमने सिचुएशन देखी है जहाँ हमको बैंक ने 24 आवर्स में भी दिया, 48 आवर्स में भी दिया। अरे वाह। अब डिपेंड करता है कि बैंक उस वक्त कितना बिजी है, क्योंकि जो टीम होती है जो प्रोसेस करती है लोन एप्लीकेशन, उनके ऊपर
कितना प्रेशर है। ओके तो यूजली वो लोग ऐसे क्यों करते हैं कि जो लाइव डील है, जिसने ऑफर डाला हुआ है या कोई ऑक्शन पे जा रहा है, उनको प्रायोरिटी करते हैं, और जिनको प्री अप्रूवल है दे आर स्टिल लुकिंग, सो उनका 8 to 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आ जाता है। इसके साथ ही संदीप भाई जी, ये बैंक टू बैंक भी मतलब डिपेंड करता है कि इस बैंक का टाइम ऑफ पीरियड इतना होता है और दूसरे बैंक का इतना होता है, ऐसा भी होता है? अप्रूवल टाइम प्रोसेस मैक्सिमम 7 to 10 वर्किंग डेज से ज़्यादा कोई बैंक नहीं। सभी बैंकों को? 7 to 10 वर्किंग डेज में सब दे देते हैं। ओके सरप्राइजिंगली कई बार 1-2 दिन में भी होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द की ओवरऑल ट्रेंड ऑफ थिंग में क्या चल रहा है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा बिजी पीरियड होता है इंडस्ट्री के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके मिड दिसंबर तक बहुत बिजी रहता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगा। इसका सबसे बड़ा कारण समर है क्या? क्या कारण है समर आपको भी पता है, सबको क्रिसमस के पहले जैसे हम लोगों को रहता है दिवाली पे घर लेना है, दिवाली पे पुताई करनी है घर की, हाँ जी। सफाई करनी है, तो यहाँ पे भी सबको क्रिसमस के पहले घर में घुसना होता है। हाँ जी। प्लस समर में आप देखे होंगे कि लोग बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, मौसम अच्छा रहता है, ठंड नहीं बाहर रहती है, निकलते हैं और इजी टू मूव। लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग सबको पहला घर देखना चाहिए विंटर में, अगर आप एग्जिस्टिंग घर देख रहे हो। हाँ जी। क्योंकि विंटर में आपको घर का असली पता, अगर आप पुराना घर देख रहे हो तो असली पता चलता है कि वो कितना ठंडा है, क्योंकि जब जाने मॉइस्चर कितना है घर में, कितनी नमी है घर में, विंटर में जल्दी पता चलेगा। समर में तो सब घर गर्म लगते हैं, तो आपको पता है। प्लस विंटर में मार्केट थोड़ा सा स्लो रहता है। आप खुद देखना कि आप पूरा डेटा निकालो रियल एस्टेट का, सबसे महंगे घर हो जाते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी। अगस्त से शुरू हो जाते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मार्केट थोड़ा सा स्टेबल और स्लो रहता है, तो उस वक्त उतने बाहर नहीं रहेंगे जितने आपको समर में मिलेंगे। ओके। तो नहीं तो भी आप आराम से 20 to 50,000 बचा सकते हो अगर आप एग्जिस्टिंग घर ले रहे हो, अगर आप विंटर में Really? आराम से। आप कोई रियल एस्टेट एजेंट को पूछ लेना कि कितने घर वो विंटर्स में, आप डेटा निकाल के देखो रियल एस्टेट। हाँ जी, दैट्स रियली गुड इन्फॉर्मेशन। हितेश भाई, अगर हमारे जो ऑडियंस है उनको पता लगे कि हाँ दैट्स द नंबर ऑफ फिगर मूव अराउंड, सो दे कैन कंसीडर अबाउट दिस हम थिंग्स। सब जो लोग हमसे अप्रूवल मई, जून, जुलाई, अगस्त में लेते हैं, अनलेस आप बिल्ड करो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर ये सिर्फ एग्जिस्टिंग घर की बात करो और आप पुराना घर देख रहे हो, तो हम तो उनको बोलते हैं भाई अप्रूवल पड़ा हुआ है, ले लो। ये चीज़ आप अक्टूबर, नवंबर में लोगे आप, क्योंकि अप्रूवल आपका 2 से 3 महीने ही वैलिड है, फिर हमको रीअप्लाई करके फिर वापस लेना पड़ता है। बट एज यू नो, फर्स्ट होम बायर के एस्पिरेशंस होते हैं कि ये ऐसा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। रेंट पे वो बेचारे कैसे भी रह लेंगे, लेकिन जब खुद का घर है, ऑफ कोर्स इट्स ए हार्ड एंड मनी, दे वांट द बेस्ट। नहीं, बिल्कुल सही मैं बात एक है। बहुत और वैल्यूबल टिप ऐड करता हूँ एज अ फर्स्ट होम बायर, जो मुझे मेरे इंस्टिंक्ट से आई थी, लेकिन एज पार्ट ऑफ व्हाट वी डू वी ऑलवेज सजेस्ट पीपल कि बहुत लोगों को हेजिटेशन होता है, स्पेशली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि प्री अप्रूवल हो गया, अब वो ऑफर डालने में हेजिटेट करते हैं, स्पेशली अगर उनको घर पसंद आ भी गया या नहीं भी आया, या वो ऑफर डालना चाहते हैं पर उनको पता नहीं लगता कितना ऑफर डालना चाहिए, कितना नहीं। आई नो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूँगा कि आप अपनी रीडिंग करो ऑफर डालने के पहले, पर बिंदास ऑफर डालो और खुल के इन टर्म्स ऑफ कि एज फार एज आप ऑफर के अंदर आपकी फाइनेंस, सॉलिसिटर्स अप्रूवल, लिम, जो 5-6 मेन कंडीशंस है, हम बता सकते हैं वो क्या कंडीशंस है। एज फार एज आप वो डाल के आप इतनी पावरफुल पोजीशन में हो, स्पेशली अगर आपके पास प्री अप्रूवल है आज की डेट में, तो आप जाके बढ़िया ऑफर डालो। और आप ये मत हेजिटेट करो कि आप कम ऑफर डाल रहे हो या क्या ऑफर डाल रहे हो, यू नो, यू आर इन अ पावरफुल पोजीशन, सो पुट एन ऑफर, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और उसमें कुछ गलत हो भी नहीं सकता, क्योंकि यू आर कवर्ड विद ऑल दोज कंडीशंस। कंडीशंस आपको बचा लेती है। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है कि जैसे, और न्यूजीलैंड में तो मैंने देखा बहुत आसान है घर लेना, आप बाकी देशों में जाके देखो कि इट्स नॉट ईजी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना, क्योंकि आपने वो कंडीशन एक कारण से ना, आपने फाइनेंस कंडीशन डाल दी, बिल्डिंग रिपोर्ट डाल दी, सॉलिसिटर कंफर्मेशन डाल दी, लिम डाल दिया, और आप कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। अब उसमें से कोई कंडीशंस अगर पूरी नहीं हो रही, किसी कारण से आपको बैकआउट करना है या एग्जिट करना है, सो एनी ऑफ दोज कंडीशन कैन हेल्प यू टू एग्जिट आउट ऑफ द क्लॉज, तो आपके कोई पैसे नहीं जाते। मे बी अगर आपने बिल्डिंग रिपोर्ट करा ली होगी या लिम ऑर्डर कर दी होगी तो $200-500 चले जाएंगे। हाँ जी। पर एटलीस्ट आप उस कॉन्ट्रैक्ट में फंसोगे नहीं। और हमने कई केसेस में कई कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को निकाला भी। ओके, दैट्स रियली गुड ऑफर। हाँ जी। अगर इसके साथ ही बात की जाए संदीप भाई जी और हितेश भाई जी, पेमेंट ऑफ मेथड जो न्यू बिल्ड स्टार्ट होती है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि फ्लोटिंग पे है, फ्लोटिंग क्या सीन होता है,
फ्लोटिंग को थोड़ा सा एलेबरेट करोगे कि क्या होता है प्रोग्रेसिव पेमेंट और ये चीज़ क्या? कंस्ट्रक्शन लोन हाँ में जी, होता है वो yes, फ्लोटिंग का। हाँ जी। अब जैसे कोई लैंड लेके घर बना रहा है, लैंड लेके इट्स अ होम एंड लैंड पैकेज बट इट्स ऑन अ प्रोग्रेसिव बिल्ड। Yes. कि वो पहले लैंड सेटल होगा, लैंड आपके नाम पे होगा, आपकी लैंड की रीपेमेंट उसी वक्त शुरू हो जाएगी ठीक जिस है। दिन आपके नाम से पे लैंड हो गया। ठीक है। प्रोग्रेसिव पेमेंट एज ए बिल्डर, आपको बिल्डर एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें स्टेजेस ऑफ पेमेंट होती है, शेड्यूल हाँ जी। ऑफ पेमेंट्स होती है कि फाउंडेशन डल गई, उसके पैसे वो इनवॉइस जनरेट करेगा, वो इनवॉइस हमको भेजता है, हम बैंक से वो पे करवाते हैं। ठीक है। सो दैट्स प्रोग्रेसिव पेमेंट। अब क्योंकि उसमें मल्टीपल इनवॉइसेस होते हैं, कोई भी घर बना रहा है तो ऑफकोर्स पहले फाउंडेशन आएगी, वॉल्स आएगी, फ्रेमिंग आएगी, Yes. तो जैसे इनवॉइस होगी वो पे होगी प्रोग्रेसिवली। हम्म, तो जो इनवॉइस पे होगी उसी की पेमेंट आपकी रीपेमेंट उसी पे शुरू होगी। ओके। तो क्योंकि मल्टीपल इनवॉइसेस है तो आप हर लोन को फिक्स नहीं कर सकते। जैसे आपने फाउंडेशन वाली 45,000 का इनवॉइस भेजा, Okay. आप 45,000 फिक्स नहीं कर पाओगे। कर सकते हो बट कितने, आप जितनी भी स्टेजेस ऑफ पेमेंट सारी आपको फिक्स करनी है। तो बैंक्स क्या करती है, कंस्ट्रक्शन लोन को हमेशा फ्लोटिंग पे रखती है। पर आजकल कुछ कुछ बैंक्स ने क्या किया कि अगर आपका 50% बिल्ड हो गया है तो आपका जो फ्लोटिंग रेट है उसमें से आप वो 50% को फिक्स कर सकते हो। Okay. और वो फिक्स रेट आपको मिल रहा है जो उस वक्त चल रहा है। तो इसलिए वो फ्लोटिंग, और जब घर पूरा बन जाता है 6 Yes. मंथ या 5 मंथ 6 मंथ्स में, देन यू कैन फिक्स दैट रेट। बट उस वक्त फिक्स रेट वही मिलेगा जो उस वक्त जब बनने के 6 महीने बाद जो रेट चल रहा है वही मिलता ओके। है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए OCR, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि OCR इज़ ड्रॉपिंग सून, और न्यूज़ आती है और वो लोग मतलब वेट करते होते हैं फ्लोटिंग पे, और फ्लोटिंग पे ही वेट करते करते वो OCR का वेट करते हैं। उसको थोड़ा सा एलेबरेट करोगे भाई जी कि वो दैट्स ए गुड पॉइंट टू बी देम फॉर ऑन द फ्लोटिंग एंड दे कैन बी वेट फॉर द गुड रेट? यस, जैसे कि अभी जैसे सब काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही है, पिछले ये पूरा साल यही चल रहा था कि OCR आने वाला वेट करो। हम सबको क्लाइंट को Yes. बोलते अगर आपका लोन उसी के आसपास है तो कीप लीव इट ऑन फ्लोटिंग फॉर अ वीक और 10 डेज, नॉट गोइंग टू मेक ए ह्यूज डिफरेंस। और जब OCR अनाउंसमेंट हो गई, जो हमको लगता है कि रेट गिरने के चांसेस जो कि ज़्यादातर अभी चल रहा था, हाँ जी। तो दे गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट अगर OCR ड्रॉप हो जाता है तो। और कई बार बैंक जब OCR ड्रॉप होता है इमीडिएटली अनाउंस नहीं करती, उनको करना होता है, पर कई बार बैंक सिर्फ फ्लोटिंग रेट पे अपना देखोगे आपकी इंटरेस्ट रेट ड्रॉप किया उन्होंने, फिक्स पे नहीं किया। फिर फिक्स करते करते एक बैंक इनिशिएटिव लेता है, फिर दूसरा बैंक भी धीरे धीरे फॉलो करता है, तो उसका बेनिफिट ऑफकोर्स मिलता है। कमिंग बैक टू फ्लोटिंग रेट, अगर आप देखोगे अमित जी, इंडिया में हाँ जी। आप अपने पेरेंट्स को पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, इंडिया में फ्लोटिंग रेट ही चलता है। हाँ जी। और वहाँ पे आप देख लो लोग 10 to 15 ईयर्स में अपना लोन पे ऑफ कर देते हैं। पे ऑफ करते और हैं। वहाँ फ्लोटिंग रेट भी 5%, 6% नहीं होता, 8%, 8%, 9%, बहुत बैंकों का तो बहुत ज़्यादा होता है। और वो 30 ईयर टर्म नहीं रहता, हाँ उनका जी। 15 या 20 ईयर का ही टर्म रहता है। हाँ जी। अब यहाँ आके हम लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है इस तरह फिक्स करने के लिए, हाँ फिक्स जी। करने की। हाँ जी। बट फ्लोटिंग रेट, अगर आपके पास सरप्लस इनकम है या आपके पास कुछ भी बोनस आता है, इंसेंटिव आता है, या आप बिजनेस करते हो, मेरा सजेशन रहेगा आप हम लोगों से बात करो कि आप उसको लोन को स्ट्रक्चर कैसे करो, ताकि अपना लोन अगर आप जल्दी पे करना चाहते हो या उसमें इक्विटी बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओ। फ्लोटिंग रेट, अगर आपका सरप्लस इनकम इज द बेस्ट रेट टू हैव। और हम कई लोगों को जब कंस्ट्रक्शन लोन प्रोग्रेसिव करते हैं तो हम उनको बोलते हैं देखो आपका 8 लाख का लोन है, फॉर एग्जांपल लोन अगर 8 लाख का है, लैंड का लोन सिर्फ 2.5-3 लाख का हाँ है, जी। वो आप फिक्स मत करो, फ्लोटिंग पे रखो। प्रोग्रेसिव की आपकी रीपेमेंट धीरे धीरे शुरू होगी ना, हाँ जी। 40,000, पर आपको एंड ऑफ द डे तो जो भी होगी पूरे लोन पे देनी है। हाँ जी। तो अभी से लैंड की रीपेमेंट बढ़ा दो, Okay. इसमें ज़्यादा पैसे डालो, इसको फ्लोटिंग पे रख के, और इसके पैसे डाल के जब तक घर बनेगा आपकी लैंड काफ़ी लोन कम भी हो जाएगा। हाँ जी। तो फ्लोटिंग के एडवांटेजेस बहुत है अगर आपकी सरप्लस इनकम है। दैट्स रियली गुड इन्फॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट संदीप भाई जी। अगर बात की जाए फ्लोटिंग की, और फ्लोटिंग पे रह के आप उस अमाउंट को ज़्यादा फिलअप करके एक अपनी लाइफ को इजी कर सकते हो Easy कर सकते इन अ गुड वे। ये इतना पावरफुल है अमित जी, जब तक कुछ लोग करके देखेंगे नहीं ना, हाँ एक जी। बार आपको चस्का लग गया तो वो पहले 5 साल की मेहनत एज अ कपल जो आपने एक्स्ट्रा रिपेमेंट्स करके करोगे, Yes. वो आपको लाइफ में 10 साल फॉरवर्ड पुश कर सकती है। बंदे को आगे पहुंचा देती है, बहुत आगे पहुंचा बहुत मतलब एक Equity बन जाती लाइफ ऑफ सर्कल अगर हम बात करें, एक स्मार्ट गेम है। Yeah. और स्मार्ट गेम कैसे है, फाइनेंशियल एडवाइजर नो अबाउट दैट थिंग्स, Yeah. और फॉर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू कॉल देम, और यू हैव टू बी लाइक ए कम्युनिकेशन विद देम। और मोर ओवर द राइट इंटेंट सर, जैसे वी कीप कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे अब हम
हम सभी आके इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे Yes. और भैया ने जो इतनी मेहनत करी है, हम जो मिलके काम कर रहे हैं, उससे अगर किसी की लाइफ में एक्चुअल पॉजिटिव चेंज आता है तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बिजनेस है ठीक है, हमारी ब्रेड एंड बटर है, वो भी ठीक है, लेकिन कितने लोगों की लाइफ एक्चुअली पॉजिटिवली चेंज होती है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन व्हाट वी डू। हाँ जी, नहीं बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। अगर हम बात करें तो हम यहाँ बाहर कंट्रियों में आए हैं, पैसा कमाने के साथ साथ, घर लेने के साथ साथ, तो कुछ ना कुछ हमारा साथ साथ और भी बहुत रहता है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी है और हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। हमारे छोटे भाई बहन भी हैं, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। और जो न्यू जनरेशन यहाँ पे स्टार्टअप हो रही है, चाहे वे उसमें हमारे बच्चे लगा लो या, और हमारा तो जो फैमिली बैकग्राउंड होता है ऐसा होता है कि हम लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ उनके बच्चों का भी सोचना स्टार्ट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। और हमारी एडवाइस में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आई नो जनरल नॉलेज है, हाँ। जैसे ऑफ कोर्स ऑफसेट बहुत सारे लोगों को पता है, पर ऑफसेट बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं कि कितना पावरफुल टूल है Yes. अनलेस यू एक्चुअली यूज इट। मैं आई रिमेंबर जब अभी हम जब मैंने अपने घर का भैया ने सब करके दिया तो उसमें एक पार्ट ऑफसेट का भी था, और जब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा सरप्लस था हमने उसको खत्म कर दिया। तो दैट मीन्स वो लोन हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम योर जितना पैसा आपको बैंक को देना है। तो आई एम नॉट श्योर भैया वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट। इट्स वेरी पावरफुल, Definitely. वेरी पावरफुल। फ्लोटिंग रेट होता है, एक प्रोडक्ट है ऑफसेट जो सिर्फ 3 बैंक ऑफर करते हैं, ऑफसेट प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल आपका लोन बहुत जल्दी खत्म करने का। कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनके हमने किए थे, उन्होंने 7-7, 8-8 साल में उतना लोन खत्म कर डाला है। अरे बाप रे, सर 7-7, 8-8 साल में गुड खत्म। इंफॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट। तो आप प्लीज़ हम लोगों से बात करें या अपने बैंक से या मॉर्गेज एडवाइजर से बात करें कि हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर हाउ कैन यू स्ट्रक्चर योर लोन टू पे ऑफ लोन क्विक। दैट्स गुड। बहुत सारी चीज़ें सर पता नहीं होती हैं एक्चुअली। जैसे अब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो कुछ लोग सुनेंगे, तो मैं तो यही इंकरेज करता हूँ कि एक्चुअली आप पता करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लाइफ में रियली एक्सेलरेट कर सकती है। मान लो आपने जल्दी अपना लोन खत्म कर दिया और आप ऐसे अगर हार्ड वर्किंग कपल, आपने बहुत मेहनत करी, पर अगर क्योंकि आप अपनी लोन रिपेमेंट्स में आगे निकल गए, जो 30 साल देना था आपने 10, 12, 15 साल उसकी लाइफ कम कर दी, हाँ जी, तो हो सकता है कि वाइफ एज अ कपल डिसाइड करे कि भाई वाइफ ने नहीं काम करना, बच्चों पे ध्यान देना है। हाँ जी, ऐसा सर बताइए आप कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज है। अभी तो सब पूरे दिन काम करते रहते हैं, हाँ जी। बट आप इमेजिन करिए इफ़ यू आर इन अ पोजीशन कि कोई एक बंदा डिसाइड करे कि भाई ठीक है मैं 0.5 पे चले जाता हूँ, 10 घंटे काम कर लूँगी लेकिन बच्चों पे ध्यान दूंगी, हाँ तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। नहीं बिल्कुल सही बात बोली है भाई जी आपने। अगर हम बात करें तो एवरी डॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और वो डॉलर तो चलो हार्डवर्क के साथ साथ बन ही रहा है, बट अगर वो राइट वे के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो राइट स्ट्रक्चर में जाके किसी एक स्ट्रक्चर को फिनिश करता है। सो दैट्स ए स्मार्ट गेम। और ये बिल्कुल सही बात। अगर आप एवरेज कपल देखो यहाँ पे, जब आप रेंट भी करते हो, अगर आप जो भी सैलरी आती है, आप देखो रेंट भी ऑलमोस्ट एक जा ही रहा की है। सैलरी ऑलमोस्ट 40-50% तो आपका रेंट पे ही जा रहा है। अगर आप यहाँ खर्चे देखोगे, अगर आप निकाल के देखो एवरेज कपल के, एवरेज न्यूजीलैंड इनकम की अगर निकालोगे, अगर आपका घर है तो एक बंदा सिर्फ लोन चुकाने के लिए ही काम कर रहा है। हाँ जी, लोन, इंटरेस्ट और इंश्योरेंस दे रहा है, और एक की सैलरी से घर चल रहा है, खर्चा पानी, खाना एक्सपेंसेस चल रहा है। प्लस हमारी कम्युनिटी को तो इंडिया भी जाना होता है, साल में 2 बार कभी भी इंडिया जाना पड़ सकता है, तो सेविंग भी करनी होती है। हाँ जी। दैट्स व्हाई दे, ऑफ कोर्स एज आई सेड, हमने पहले बोला कि दे वर्क रियली हार्ड, तो फिर ऊबर करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो थोड़ी सी सेविंग भी कर सकें। तो अगर आपका लोन ही कम हो जाएगा तो आपकी तो मतलब कुछ खर्चा ही नहीं है, फिर बस अपनी लिविंग एक्सपेंसेस रहेगा। तो लोन अपने जल्द से जल्द, भले ही उतना काम करते रहो, लोन खत्म करो, दुनिया घूमो, बच्चों को लेके जाओ, कुछ भी करो। कौन नहीं चाहेगा, कुछ भी कर कौन नहीं चाहेगा छुट्टियों में जाना, बाहर जाना। हाँ क्वालिटी जी, ऑफ लाइफ के लिए आए थे ना। हाँ जी, न्यूजीलैंड, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपना लोन इस तरह से स्ट्रक्चर हो, अगर आपका लोन है तो, ताकि आप अपने जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। इसके साथ ही अगर बात की जाए हितेश भाई और संदीप भाई जी, लिविंग ऑफ कॉस्ट, अगर हम बात करें लास्ट कंपैरिजन विद लास्ट ईयर्स, हम हर कोई करता है कि जो टाइम चला गया वो हर किसी को सुखाला लगता है, बट लेकिन जो लिविंग ऑफ कॉस्ट अब बढ़ी हुई है, उसके हिसाब से क्या राइट वे हो सकता है फैमिलीज़ के लिए, सो हाउ दे कैन थिंक अबाउट दैट थिंग्स एंड दे कैन गो ऑन दैट प्लेटफॉर्म फॉर द लोन स्ट्रक्चर्स। देखिए, लोन स्ट्रक्चर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम सबको ये एडवाइस करें, हम उनके इन्स एंड आउट्स करते हैं। इन्स एंड हम बताते हैं उनको आपकी नेट इनकम कितनी आती है, वी कैलकुलेट दैट।
उसके वजह से आपकी फिक्स एक्सपेंसेस कितने, अगर आप घर का लोन ले रहे हो या रेंट पे हो तो आप अपने इन्स एंड आउट सबसे पहले कोई बजटिंग करो कि आप लोगों को इतनी इनकम आ रही है और फिक्स खर्चे कितने, पावर बिल, फोन, Yes. इंटरनेट, थोड़ा बहुत जो आने हैं वो जो तो आने हैं। वो आने हैं। हाँ जी। उसका जो बच रहा है उसमें से कुछ सेव कर सकते हो, वेल एंड गुड फॉर रेनी डे, नहीं तो बाकी का बाकी आप अपना लोन में डाल सकते हो, तो एक्स्ट्रा सेव करते रहो। वी डोंट आस्क यू टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे रीपेमेंट बढ़ा दो अगर हाँ आपकी जी। सिचुएशन नहीं है, स्पेशली फर्स्ट होम बायर। नहीं, फर्स्ट होम बायर के साथ साथ अगर हम बात करें, इफ कोई भी बंदा है वो आज अगर प्लान कर रहा है लिविंग ऑफ कॉस्ट के हिसाब से, वो उसका गोल है कि मेरे को 6-7 महीने के बाद मेरे को उस गोल पे जाना है, दैट्स माई स्ट्रक्चर। गोल ऑफ बाइंग अ हाउस, Yes, buying a house. तो Yes. अपना लिविंग एक्सपेंस कैसे करें? यस, हाउ दे कैन मैनेज फॉर दैट एंड दे कैन अचीव दैट गोल। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका लिविंग कॉस्ट अभी से बहुत ज़्यादा है, एक तो मीडिया में बहुत बहुत हाइप हुई थी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा लिविंग एक्सपेंसेस है तो बैंक आपको लोन नहीं देते, ऐसा नहीं है। बैंक इज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एज लॉन्ग एज आपका अकाउंट कंडक्ट अच्छा है। हाँ जी। ठीक है, आप अनअरेंज ओवरड्राफ्ट्स में नहीं जा रहे हो। अनअरेंज ओवरड्राफ्ट यानी आपके अकाउंट में $10 है, आपने जाके $11 का एफओस मार दिया उधर, आप $1 ओवरड्राफ्ट में चले गए, आपको फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी। ऐसी चीज़ों के लिए बैंक थोड़ा सलामी, वो भी ओकेशनली हुआ तो ठीक है, रेगुलर होता है तो बैंक्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और अपने आप लिविंग एक्सपेंस कम करने के लिए हम यही बोलते हैं कि आप अपनी बजटिंग कर लो, जैसे मैं आपको शुरू में इन्स एंड आउट्स करो। अब अपनी सेविंग कितनी है, 5% तो आपको चाहिए किसी भी हालत में, 5% सेव करके रखो। नहीं है, ऐसा सेट अर्लियर कि आप 5% गिफ्ट फ्रॉम फैमिली भी ले सकते हो। अब जैसे कई लोग इंडिया पैसे भेजते हैं, हमारी कम्युनिटी में काफ़ी लोग इंडिया पैसे भेजते हैं, तो ऐसे हम अगर हम बैंक को बता दें वो इंडिया पैसे, एज यू नो इंडिया में इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो हम बैंक को यही बताते हैं, देखिए वहाँ इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, सो दे गेट अ स्लाइटली बेटर इंटरेस्ट, सो दे पुट द मनी देयर, व्हेन दे आर बाइंग हाउस दे आर रेडी टू यूज दैट फंड्स Yes. in New Zealand, which is always bank accepts that, especially ANZ Bank is very good at that. तो अगर आपकी बजटिंग अच्छी है तो आई थिंक देयर इज नो No problem. बैंक विल नॉट से नो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग सर हमेशा ही ऊपर जाएगी, वो हाँ जी। आप कहीं पे भी देख लो वो नीचे नहीं वो- आती। हाँ जी। जैसे घर कभी सस्ते नहीं होते। हाँ जी। तो ये ना घर बिल्कुल- आज तक बिल्कुल भी सही होते बात सस्ते बोली थे। है। लोग बोलते हैं भाई ये घर टाइम सही है कि नहीं लेने का। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं। ये बिजनेस के जब हमने पहला घर लिया तब हम दोनों ही शायद इस बिजनेस में नहीं थे। यहाँ भैया ने भी जब पहला घर लिया, भैया भी मोगेड एडवाइजर नहीं थे। बट लेकिन वो प्राइस नहीं मिलेगा सर कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हम एग्जिस्टिंग घर पे जहाँ पे अभी हैं उसकी वैल्यू हमने 8 साल पहले लिया था। हाँ जी। उसकी वैल्यू अब ज़्यादा है। हाँ जी। तो अगर आप खरीद सकते हो तो यही बेस्ट टाइम है खरीदने का। आप चाहे वो उसकी मेरी बायस्ड एडवाइस समझो या कुछ भी समझो, घर के पैसे कभी कम नहीं होंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, लॉन्ग रन में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अगर आप खरीद सकते हो तो खरीदो। नहीं, दैट्स अ रियली गुड इन्फॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट, संदीप भाई जी एंड हितेश शर्मा जी। And to be honest, this kind of information you can share with your friends, family member, and your out of circle friends as well, because everyone they can feel this kind of information is very informative for them. अगर बात की जाए तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आज हम कोई प्लान स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर बचपन से ही बात की जाए, गुल्लक है, हम आज उसमें कुछ डाल रहे हैं, वो कभी ना कभी तो फुल होगा ही होगा, और वी कैन अचीव दैट गोल. सो यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ share this episode as well. Thank you so much. थैंक यू। Thank you.